वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। जनता का दरबार, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी आम लोगों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं। अपने नए टाइम टेबल के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी आम जनता, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से जहां मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगाकर राज्य के फरियादियों को सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान भी करेंगे। इसी दौरान तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अब जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे और इसी मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनका एक एक कर आप सभी का इंट्रोडक्शन भी उनसे करवाएंगे। तो जनता का दरबार, सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगाएंगे और वजह यही, उसका उद्देश्य यही कि समस्याओं को सुना जाए, लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उनको लेकर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर भी हैं। अब जनता दरबार में सीएम जो है वो आम जन लोगों की, फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का मौके पर अधिकारियों को निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो लैक हुआ करता था, अब वो नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अब लोगों के निस्तारण करेंगे। आम जन से भेंट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी फरियाद सुनेंगे। जनता दरबार में फरियादियों से मुलाकात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो जनता दरबार वो इसीलिए क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो यही कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने ही लोगों से डायरेक्ट वो जो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है सीएम का, वो बन सके, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका निदान हो सके और उनका मौके पर ही निस्तारण भी सीएम के द्वारा हो सके। तो यही वजह है कि अब जनता दरबार में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो लोगों की फरियादों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अब से कुछ दिन पहले भी कुछ दिन पहले भी 200 लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। और चलिए इसी पर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनय गोयल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही अमरजीत सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सर, क्या आपका आकलन कह रहा है और क्या आपका अनुभव कहता है कि क्या इससे जो लोगों के बीच कम्युनिकेशन बनाने का जो उद्देश्य सीएम पुष्कर सिंह धामी का है वो पूरा हो पाएगा जनता दरबार के माध्यम से? मैडम देखिए कि जनता दरबार लगाना यहाँ उत्तराखंड में जो है, मैंने देखा कि मुख्यमंत्रियों की एक जैसे परंपरा सी बन गई हो। कहने का मतलब ये है कि ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री खुद जनता से, अपने लोगों से, अपने आवाम से रूबरू होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जो व्यवहारिक दृष्टि से जो समस्याएं जिनका समाधान होना होता है वो तत्काल वहां पर हो भी जाता है, क्योंकि संबंधित लोकल प्रशासन के और शासन के सभी अधिकारी वहां उपलब्ध रहते हैं। लेकिन कहने की बात ये है कि मुख्यमंत्री को वैसे इस तरीके का काम, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है पूरे सरकार की, शासन की और प्रशासन की मॉनिटरिंग करना और डायरेक्शंस देना और जो अपनी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से अनुपालन कराना। क्योंकि आप देखें कि मुख्यमंत्री के नीचे पूरा शासन काम कर रहा है। शासन के नीचे हमारे यहाँ 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। दोनों में एक एक कमिश्नर है, जो एक कमिश्नर 7 जिलों को रिप्रेजेंट करता है, एक कमिश्नर 6 जिलों को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे सीडीओ है, सीडीओ के नीचे एडीएम, एडीएम के नीचे एसडीएम। तो इस तरह से एक इकाई और नीचे तहसील, एक ये चेन बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों की बात निचली इकाई पे, जिला स्तर पर नहीं सुनी जा रही, तहसील स्तर पर नहीं सुनी जा रही, जिला स्तर पर नहीं सुनी जा रही और फिर मंडल स्तर तक नहीं सुनी जा रही और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं नीचे है, नीचे कमी है जो हमारी लेकिन उसी नीचे कमी को तो पूरा करने के लिए नीरज जी ये जनता दरबार लगाने का फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, ताकि जो अधिकारी लापरवाही बरतते थे अब कड़ी नजर उन पर रखी जा सके और डायरेक्ट वो जो कांटेक्ट है लोगों का वो सीएम से हो सके। नहीं मैडम, 2 बातें हैं। देखो, आप जनता दरबार की बात कर रही है ना। हाँ।
जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के दरबार में वो ही लोग पहुंचेंगे जिनकी निचले स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, हाँ। जिनका निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा, चाहे वो तहसील स्तर के लोग हों, चाहे वो जिला स्तर के लोग हों, चाहे वो मंडल स्तर के लोग हों। इसका मतलब उनकी समस्या का समाधान नीचे नहीं हो पाया, इसलिए उनको वो विवश हो गए मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए। तो एक बार वो जाएंगे और मुख्यमंत्री कोई ऐसा तो नहीं कि रोज दिन जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश देखना है। 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, उनको देखना है मुख्यमंत्री को। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस तरह के डायरेक्शंस दें चीफ सेक्रेटरी को और नीचे कमिश्नर्स को और डीएम को और एसडीएम्स को कि भाई मेरे पास लोग ना आए, जो आपके स्तर की समस्याएं हैं, जिनका समाधान निचले स्तर पर होना है, आप उनका समाधान वहीं पे कीजिए। हाँ, किसी की कोई ऐसी समस्या है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसकी संस्तुति सिफारिश शासन को कीजिए, तब मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक, ये मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक नीरज जी। विनय गोयल जी, सरकार की तरफ से, क्योंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से ये पहल कर रहे हैं कि जनता दरबार लगाया जाए हफ्ते में 2 बार, शुक्रवार और शनिवार, इससे पहले भी वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्या माना जाए कि सरकार बेहद गंभीर है लोगों की समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ उनके निदान को भी लेकर? निश्चित रूप से सरकार, लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा, और जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करना किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व होता है। और उसका सबसे अच्छा साधन यही है कि अगर संवाद हो, और संवाद के लिए अगर ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने तय किया है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में वो जाएंगे और प्रत्येक सप्ताह वो शुक्रवार और शनिवार का दिन इस काम के लिए उन्होंने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी में भी काम में तेजी आती है। अगर उन्हें पता लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जिले में आ रहे हैं और उनके लोगों से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी अलर्ट रहती है और काम तेजी से करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रभाव इसका होने वाला है। ठीक, अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है, विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचेंगे, लोग उनके बीच में आएंगे और कहीं ना कहीं वो जो समस्याएं हैं वो डायरेक्ट सीएम के द्वारा उनका समाधान किया जाएगा और डायरेक्ट लोग जो है वो सीएम के सामने अपनी फरियादों को लेकर पहुंच सकेंगे। विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है? देखिए मनीषा जी, बिल्कुल आपका सवाल भी वाजिब है और पैनल में बैठे हुए नीरज कोहली जो विनय साहब, मैं दोनों की बात से इतना तो मैं सहमत हूँ कि इस काम को किया जाना चाहिए कि लोग जो हैं अपनी जो परेशानियां हैं वो अपने मुख्यमंत्री से अवगत करा सकें। यहाँ तक तो समझ में आती है बात, ठीक है, लेकिन क्या ये काम, जैसा नीरज कोहली जी ने कहा, ये काम केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का नहीं है। तमाम आपके पास विधायकों की फौज है, मंत्रियों की फौज है, ये काम मंत्रियों का है। मंत्रियों के साथ साथ इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी कि सचिवालय में लगातार बैठेंगे, 2 से 3 दिन तक बैठेंगे, तमाम जिलों में ऐसी बैठकें हुआ करेगी, जनता दरबार लगा करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि अधिकारी मंत्री मुख्यमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं है। अंतोगत्वा जो परेशानी वो देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता परेशान हो रही है, जो काम मंत्री अधिकारी को करना चाहिए था, अब मजबूरन मुख्यमंत्री को प्रत्येक सप्ताह, हफ्ते में 2 दिन जाकर जो है प्रत्येक जिलों में अभी ऐसी जनता दरबार लगाने पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सोच ठीक है, उद्देश्य लेकिन जो है वो कहीं भटक जा रहा है। ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, जैसा नीरज कोहली जी ने कहा। नीरज कोहली जी ने ये कहा कि ये काम, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश संभालना है, 1.25 करोड़ की यहाँ आबादी है, उनकी जन समस्याएं सुननी है, तमाम योजनाएं हैं, दिल्ली भी वही दौड़ेंगे, जिलों में भी वही दौड़ेंगे, प्रदेश की समस्याओं का भी वही जो है निस्तारण करेंगे। तो ये मंत्री किस काम के लिए बैठाए हैं? यहां तक कि आप देखिए कि छोटे स्तर की भी मैं बात करूं तो आरटीओ में जाकर मुख्यमंत्री को छापेमारी करनी पड़ती है, सचिवालय में जाकर के मुख्यमंत्री को छापेमारी करनी पड़ती है। उसके बाद भी अभी 2-4 दिन पहले अखबार का अगर आपने उठा के पढ़ेंगे तो आज आरटीओ में छापेमारी करने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं छापेमारी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। और आज की हालात ये है कि आरटीओ में जस की तस जो है समस्या है, आज भी फिर वहां दलालों का बोलबाला है। तो
ऐसे मुख्यमंत्री की दौड़ से क्या फायदा अगर वो फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी की मंशा तो अच्छी हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य कहीं पूरा नहीं हो रहा, वो समस्याएं, वो चीजें भटक रही हैं। लेकिन अमरजीत जी, इसे इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री चूंकि लोग उनके पास डायरेक्ट आएंगे, वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो होगा। निश्चित तौर पर जो अधिकारी पहले लापरवाही या फिर किसी तरह की कोई ढिलाई बरतते थे, अब कोई गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो डायरेक्ट लोग हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे सीएम से। इसे इस तरीके से भी तो लेना चाहिए। बिल्कुल मनीषा जी, आपकी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही, लेकिन आप पूर्व में जो हुआ उसे देखिए। इससे पहले जो जनता दरबार लगने थे, जो जिला स्तर पर, जो तहसील स्तर पर लगने थे, मैं तो जानना चाहता हूं, आपके चैनल से मैं मांग करता हूं विनय गोयल जी से, मुझे बताएं कि वो कोई ऐसा दस्तावेज पेश करें कि अब तक जो जनता दरबार तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हुए हैं, कितनी लोगों का निस्तारण हुआ है जो मुख्यमंत्री का आदेश पर जनता दरबार लगे, कि स्पष्ट करें कितने लोगों का निस्तारण हुआ समस्याओं का, कितनी समस्याएं सुलझा ली हैं। हकीकत यह है कि यहां पर समस्या केवल अधिकारी नहीं है, अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप रोज एक जो कोई ना कोई प्रकरण सामने आ जाता है, कभी मंत्रियों का और अधिकारियों का विवाद होता है, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर समस्याएं आती हैं। सुबोध उनियाल जी ने भी यही बात को लेकर आगे रखा है, सतपाल महाराज भी बार बार कह चुके हैं, अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री मेहनत करें, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएं, अंतोगत्वा काम तो अधिकारी ने करना है। अगर अधिकारी मंत्रियों को नहीं सुनेगा, सीधा सीधा पर जैसा मैंने कोहली साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी का काम है चीजों को मॉनिटर करना, जमीन पर उतर के काम करने के लिए तो तमाम फौज है, इनको काम करना है। क्या मुख्यमंत्री जमीन पर भी दौड़ेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, जनता की समस्या सुलझी नहीं सुलझी इसकी भी चिंता मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो वन मैन आर्मी बनकर अब प्रदेश नहीं चला सकते। आपके लिए तमाम लोग नियुक्त किए गए हैं, सरकार को प्रशासन है, शासन है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो किस काम के? तो वो काम जो है वो नियम अनुसार नहीं होंगे, वो काम जो डेडलाइन के अनुसार होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं जो कोताही है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने विनय गोयल जी से भी जवाब मांगा, मैं उसका जवाब विनय जी से लूंगी। विनय जी, साफ तौर पर अमरजीत सिंह जी ये कह रहे हैं कि अब से पहले भी तो इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन जिला स्तर पे अगर हम बात करें या फिर किसी भी स्तर पर बात करें तो अब से पहले कितनी समस्याओं का निस्तारण यूं ही हो पाया है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अनेकों समस्याओं का समाधान होता है। लोगों को सबसे बड़ी बात तो जो मिलने वाला है उसको मानसिक संतुष्टि भी मिलती है कि वो उसने अपना विषय उच्चतम लेवल तक पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है कि अनेकों समस्याओं का मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व अनेकों संस्थाओं के साथ संवाद किया था। उसमें से एक संवाद में मुझे भी रहने का मौका मिला। तो मैंने जो सुना था, अनेकों संस्थाओं ने जो अपने प्रत्यावेदन बजट के संबंध में दिए थे, अनेकों उसमें से अनेकों का समाधान इस बजट में हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के संवाद से कोई लाभ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आपकी जनता को राहत पहुंचाने की मंशा है तो निश्चित रूप से आप जनता को राहत पहुंचा सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उसका परिणाम भी आते हैं। और जिसका कि मैं स्वयं मैंने बताया कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद कार्यक्रम किए थे, और उस संवाद कार्यक्रम में जो विषय आए थे, इस बजट में अनेकों उन विषयों का समाधान हुआ। ठीक, यानी आने वाले वक्त में जिस तरह की पहल सीएम धामी ने की है जनता दरबार लगाने की, उससे जो हिला हवाली करते थे अधिकारी, जो पदाधिकारी जो यहाँ पर लापरवाही या फिर कोताही बरतते थे, उन पर भी नकेल कसी जाएगी निश्चित तौर पर। इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो अधिकारी लापरवाही करने से बचता है, और दूसरा वो प्रोएक्टिव होता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही हुई तो वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये दोहरा लाभ इस प्रकार के कार्यक्रमों से होता है, और मुझे लगता है जनता से व्यापक रूप से लाभान्वित होगी। अमरजीत जी, देखिए विनय गोयल जी तो ये कह रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं दोहरा फायदा होता है, और जो अधिकारी हैं वो प्रोएक्टिव होंगे, वो सतर्क हो जाएंगे कि उनके जिलों में सीएम धामी दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी तरह की कोई लापरवाही होगी ही नहीं, वो सवाल ही नहीं है, ये विनय जी कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, विनय जी अपना
बीजेपी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो इतिश्री इस प्रकार से कह के निपटा रहे हैं कि समाधान हो रहे हैं, कितने हुए, किसके हुए। अब आप समझिए हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया से विधायक प्रतिनिधि चुन के आते हैं और विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि होता है। अगर क्षेत्र में कोई समस्या है वो अपनी पहली समस्या अपने पार्षद के पास, अपने विधायक के पास लेके जाता है। यानी अगर आप सारी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं तो ये अपने आप में सवाल भी खड़े करता है, क्या इनके क्षेत्रों में जो हमारे पार्षद हैं, विधायक हैं, क्या वो नाकाम हो चुके हैं इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए? जब आप अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेंगे, यानी मुख्यमंत्री तक अगर कोई समस्या लेके पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो वर्षों से, महीनों से अपनी समस्या को लेकर के जूझ रहा है व्यक्ति। वो अधिकारियों से भी मिला होगा, वो विधायक से भी मिला होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक अगर एकजुट हैं और वो उनकी समस्या को नहीं सुलझा पा रहे और मुख्यमंत्री तक उनकी समस्याएं पहुंच रही हैं इस आशा उम्मीद के साथ कि उनका कोई ना कोई निस्तारण होगा, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। तो 47 विधायक किस काम के जो अपने क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं समझ पा रहे, यहां पर आके टीवी चैनल पर यह कह देना कि मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करी, उसमें लोगों के सवाल जवाब आए और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम समस्याएं सुनेंगे। अरे कह दिया आपने सुनेंगे, लेकिन कितनों का कोई आंकड़े तो बताइए, हमें बताइए। आपने कुमाऊं में कितनी आपने जो है लोगों के निस्तारण किए, गढ़वाल में कितने किए, जिलों में कितने किए, कितनी विधानसभाओं में कितनी आपने समस्याएं दूर करी, वो जवाब इनके पास नहीं है। ठीक, नीरज कोहली जी, क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी अगर इस तरह की कोई पहल की जाती है? क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब अंतिम छोर तक यानी सीएम तक अगर किसी बात को पहुंचाने की जरूरत पड़ रही है तो निचले स्तर पर उन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया। अगर ये कंटिन्यू रहती है लंबे समय तक, हाँ, तो एक इसका ये सार्थक है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मुख्यमंत्री जी का मकसद भी साफ होगा, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं। मकसद भी उनका अच्छा है कि जब वो जिलों में जाएंगे तो जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, स्वाभाविक बात है, उन पे कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा इस बात का, वो अलर्ट रहेंगे। और दूसरा ये है कि जो जनता के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप रहता था, उस गैप को वो कम करेंगे, क्योंकि जब पता चल जाता है आदमी को कि मुख्यमंत्री मेरे जनपद में आना शुरू हो गया है तो मुझे अपनी सारी नीचे की चीजों को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं उसका मैसेज एक अच्छा जाएगा। उस मैसेज का एक दबाव भी पड़ेगा लोकल प्रशासन पर, उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलेगा। ये सारी बातें ठीक है, दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ये छोटा प्रदेश है, मुख्यमंत्री यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्यमंत्री ने हमारे यहाँ एक व्यवस्था और बनी दी है, हर सरकार में एक व्यवस्था बनती है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जिलों का प्रभार दिया जाता है। विनय गोयल जी को मालूम है, मतलब जनपदों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री का ही समझो कि लेफ्ट राइट है एकदम मंत्री, कि मुख्यमंत्री अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो 13 जनपदों में वो मंत्रियों को एक उन्होंने ड्यूटी दे दी कि भाई इस जनपद का प्रभार आपके पास रहेगा, इस जनपद की आपने समीक्षा बैठक कंटिन्यू करनी है, यहाँ की कानून व्यवस्था देखनी है, यहाँ की जिम्मेदारी आपके पास है। तो नीचे मंत्री भी आपके काम कर रहे हैं और मंत्री के नीचे हमारे पास शासन भी है, शासन के नीचे प्रशासन भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं। नौ नवंबर को जब ये राज्य बना, उससे पहले की जो यहाँ की अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय की व्यवस्था थी, यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे और कमिश्नर होते थे, मतलब टॉप लेवल का अधिकारी यहाँ डीएम होता था। और बहुत अगर जरूरत पड़ती थी तो कमिश्नर भी कभी यहाँ 15-20 दिन में एक बार आया करते थे एक मंडल में, अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो सुनवाई होती थी। और बाकी तो उससे ऊपर आला जो डीआईजी हैं वो भी कभी कभार यहाँ आते थे, यहाँ होते ही नहीं थी, क्योंकि हमारी राजधानी उस समय लखनऊ थी, हमारी अप्रोच नहीं होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम हमारे ठीक नीरज जी, ठीक। विनय गोयल जी, क्या ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि लोग अगर उन्हें कोई समस्या है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो अधिकारी या फिर पदाधिकारियों के चक्कर ही काटेंगे, क्या उस परंपरा को बदला जा रहा है बीजेपी? क्योंकि ना केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं और उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी जनता दरबार लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पुरानी परंपरा को नए वक्त के साथ बदलने की कोशिश बीजेपी की मानी जाए इसे? नहीं, देखिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सदियों से हमारे अनेकों शासनकाल में चलती आई है। हम जानते हैं कि पहले भी जब हमने अनेकों कहानियां भी इस प्रकार की सुनी है
कि राजा भेष बदलकर जनता के बीच में जाते थे, जनता से फीडबैक लेने जाते थे। तो मुझे लगता है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको रियल फीडबैक भी मिलेगा, और जो जनता से डायरेक्ट जब संवाद होता है तो किसी तरह की कम्युनिकेशन गैप की गुंजाइश नहीं रहती। अगर हम हमारे मुख्यमंत्री जी किसी जिले में जा रहे हैं और वहां इस प्रकार से संकेत आ रहे हैं कि वहां का शासन प्रशासन जनता की भावनाओं के अनुरूप और शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे एक्शन लेने में और उनका निस्तारण करने में बहुत सुविधा होती है, और मुझे लगता है कि उससे रियल फीडबैक मिलता है। तो जनता के बीच में तो जितना अधिक जाया जाए उतना अच्छा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और हर जनप्रतिनिधि को ज्यादा जनता के बीच में रहना चाहिए, और जितना ज्यादा जो जनता के बीच में रहता है वो जनता के बीच में उतना लोकप्रिय होता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल है कि जनता दरबार लगाया जाए, जिलों का दौरा किया जाए, निश्चित तौर पर वो जो फीडबैक लोगों के मिलेंगे, जो समस्याएं लोग वहां पर सीएम के सामने रखेंगे, उनसे आने वाली जो योजनाएं हैं और जो रणनीति है सरकार की, नीतियां हैं, उनमें भी बदलाव होंगे। निश्चित तौर पर जब समस्याएं लोगों की एक जैसी आएंगी तो उनमें बदलाव भी करने के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी सोचेंगे। ठीक है, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त नेटवर्क 10 के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो यही जो मेन उद्देश्य है जनता का दरबार, वो इसीलिए क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो जनता दरबार लगाने की फिराक में, और ये जो उद्देश्य है वो ये कि लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाए, और जो अधिकारी पदाधिकारी किसी तरह की कोई कोताही, लापरवाही या फिर किसी तरह की कोई हिलाहवाली समझते थे, और उनको कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जाए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।